हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे ब्राह्मण, अरनायक तथा उपनिषद के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरनायकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके पश्चात संहिता के पश्चात इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। आगे हम देखते हैं वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद, ऐतरेय व कौशिकी में लिखा गया है। यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ में। सामवेद, पंचवीस में। अथर्ववेद, गोपथ में। इधर वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं शतपथ में गंधार, शैल, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरनायक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे है वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। ये वेदांग हैं शिक्षा, जिसे हम शुद्ध उच्चारण शास्त्र भी कहते हैं। कल्प, कर्मकांडीय विधि। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण, छंद व ज्योतिष। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। आगे है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक
नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र जो है, इसमें यज्ञ विधि होता है। स्रोत सूत्र में गृह सूत्र गृहस्थ धर्म अपनाया जाता है। धर्म सूत्र धार्मिक आचार। सुलभ सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। आगे है प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम। धर्मसूत्र बौद्धयान धर्मसूत्र आपस्तंभ धर्मसूत्र वशिष्ठ धर्मसूत्र संख्यान गृहसूत्र अश्वलायन गृहसूत्र गृह। जैमिनी मीमांसा सूत्र पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी। पाणिनि अष्टाध्यायी का लेखक है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।